ओमकार सर, सबसे बड़े प्रदेश से आप आते हैं, 80 लोकसभा सीट है और समीकरण यही है कि यूपी में जीते, 2024 जीते। अब इंडी अलायंस का उत्तर प्रदेश के चुनाव में कितना इम्पैक्ट होगा और एनडीए का क्या भविष्य है। और एक और उसमें एडेड क्वेश्चन है, अखिलेश यादव का साइकिल चल पाएगा सर, पश्चिमी यूपी में विशेष करके सर। बहुत धन्यवाद अभिषेक। सबसे पहले तो मैं बधाई देना चाहता हूं संजय दीक्षित को। क्या माहौल है। तीन घटनाओं से अपनी बात शुरू करता हूं। अभी 10-12 दिन पहले की बात है, गाजियाबाद में एक इंस्टीट्यूट में सांस्कृतिक कार्यक्रम ही चल रहा था और एक युवा ने मंच पर आकर के जय श्री राम का नारा लगा दिया और वहां की एक प्रोफेसर या असिस्टेंट प्रोफेसर ने उस युवक को बहुत बुरी तरीके से डांटा। उसके हाथ से माइक ले लिया गया, उसको मंच से नीचे उतार दिया गया। ये जो हम गिल्टी में जी रहे हैं, ये जो कभी कभी इस तरह की घटनाएं हमारे सामने आती हैं, ये क्यों आती हैं? आप लोग अनेक बार, हजारों बार इंडिया गेट से गुजरे होंगे और इंडिया गेट के आसपास जो सड़कों के नाम हैं, अकबर रोड, हुमायूं रोड, औरंगजेब लेन, बाबर रोड, कभी हम लोगों ने ठंडे दिमाग से सोचा है कि मुगलों को विदा हुए कितना समय हो गया है इस देश से? उसके बाद तो अंग्रेज भी आ, वो भी शासन कर गए, हमारा राष्ट्रीय आंदोलन भी चला, बहुत सारे लोगों ने अपने प्राण न्यौछावर किए, तरह तरह की यातनाएं सही, हम स्वतंत्र हो गए, हमारा अपना संविधान लागू हो गया। लेकिन जो ये गुलामी की बेड़ियां हैं, निशानियां हैं, और जो जो कर्मकांड हुए हैं उस दौर में, जब काशी बाबा को भी बार बार चोट पहुंचाई गई, मथुरा में जाएंगे तो आपकी समझ में आ जाएगा, दूसरी जगहों पर जाएंगे वो आपकी समझ में आ जाएगा। ये निशानियां क्यों हैं अभी तक? क्योंकि प्रपंच रचे गए। 1991 में कोई एक्ट बना दिया गया कि 1947 में जैसी व्यवस्थाएं थी वैसी ही रहेंगी, छेड़छाड़ नहीं की जाएंगी। सरकारें भी कुछ वैसी ही रही, उनकी जो तुष्टीकरण की नीति है वो भी लगातार काम करती रही। हमारे जो पाठ्यक्रम तैयार किए गए उनमें भगवान राम से संबंधित, श्री कृष्ण से संबंधित, जो हमारे गौरवशाली आराध्य देव रहे हैं, उनसे संबंधित चीजें नहीं पढ़ाई जाती हैं, बल्कि कुछ और पढ़ाया जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में पढ़ाएंगे, अकबर महान बताएंगे, तमाम चीजें, मतलब जो हमारी पीढ़ियों को बर्बाद किया गया, उनको एक तरीके से गुलामी की मानसिकता में ही जीने के लिए अभिशप्त किया गया। तो ये एक चैप्टर। ये दूसरी घटना, अभी भारतीय टीम ने, चूंकि विश्व कप हो रहा है भारत में, भारत की टीम ने जिस दिन पाकिस्तान की टीम को हराया, तो मैं ये नहीं देखता हूं कि कितने रनों से हराया, कितने विकेट से हराया, किसने कितने रन बनाए। मैं तो ये देखता हूं कि स्टेडियम में माहौल कैसा है या देश में माहौल कैसा है। उस दिन जय श्री राम के नारे गूंज रहे थे पूरे स्टेडियम में। फिर वानखेड़े स्टेडियम में जिस दिन श्रीलंका को हराया भारत ने, और बहुत बुरी तरह से हराया, उस दिन वंदे मातरम पूरे वानखेड़े स्टेडियम में। ये जो दो घटनाएं हैं,
विश्व कप के दौरान, ये गाजियाबाद की उस असिस्टेंट प्रोफेसर या प्रोफेसर को जवाब है कि ये देश बदल कैसे रहा है, ये देश जो है क्या संकल्प ले रहा है, क्या संकेत दे रहा है। और ये जो मैच देखने के लिए जाते हैं क्रिकेट का, मोस्टली युवा जाते हैं, स्टेडियम में जो बैठे होते हैं वो युवा होते हैं। और अगर मेरे देश का युवा जय श्री राम का उद्घोष कर रहा है, खुशी मनाते हुए वंदे मातरम का उद्घोष कर रहा है, पूरे संकल्प के साथ, पूरे मनोयोग के साथ, तो आप समझ लीजिए कि देश सोच क्या रहा है। अभी जो मूल सवाल पूछा अभिषेक जी ने मुझे उत्तर प्रदेश को लेकर के, मैं 4 चुनाव की चर्चा करता हूं। 2014 80 में से 72 सीटें भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगियों को उत्तर प्रदेश ने दी, और अगर 282 सीट भारतीय जनता पार्टी की पूरे देश में आई और 333 सीटें एनडीए की आई, तो उसमें उन 72 सीटों का योगदान, यानी पूर्ण बहुमत की सरकार 2014 में अगर नरेंद्र मोदी की बनी है तो उत्तर प्रदेश के योगदान से बनी थी। 2017 योगी तब चेहरा सामने नहीं थे, नरेंद्र मोदी ही थे। और जिनका जिक्र किया है अभी भाऊ ने, डबल इंजन अमित शाह, उनका की रोल 2014 में भी था, 2017 में भी था। 2017 में पूर्ण बहुमत की सरकार और उसके बाद योगी आदित्यनाथ को सामने लाया गया। 2019 अगेन 64 सीटें उसी उत्तर प्रदेश ने नरेंद्र मोदी की झोली में डाली। 2022 फिर से उत्तर प्रदेश ने भारतीय जनता पार्टी में, योगी में, मोदी में, अमित शाह में पूरा विश्वास जाहिर किया। लगातार 4 बार उत्तर प्रदेश ने बताया है कि वो सोच क्या रहा है। और अगर अखिलेश यादव को, अगर मायावती को, अगर कांग्रेस के नेता राहुल गांधी को यह गलतफहमी है कि वो जातीय जातीय करके किसी तरह का कोई विभाजन कर सकते हैं या जो यूनिटी दिखाई दे रही है इस समय उसे तोड़ सकते हैं, तो मुझे लगता है कि वो देश की पल्स को समझते ही नहीं है। वो जानते ही नहीं है कि देश क्या सोच रहा है और उत्तर प्रदेश क्या सोच रहा है। एक बात मैं और कहता हूं, ये जो देश है ये बार बार संकेत दे रहा है, और वैसे भी इस समय हम 5G के युग में जी रहे हैं और 6G की तैयारी कर। ये देश अब 2G में नहीं लौटना चाहता। ठीक, ये उस काल में नहीं लौटना चाहता जहां 2G हुआ था, कोलगेट हुआ था, कॉमनवेल्थ हुआ था, आदर्श सोसाइटी का घोटाला हुआ था, जहां रोजाना हेडलाइंस कुछ और बनती थी। आज हेडलाइंस क्या बनती हैं? जिस उत्तर प्रदेश पर आपने सवाल किया और जिस उत्तर प्रदेश से मैं और हर्षवर्धन त्रिपाठी आते हैं, उस उत्तर प्रदेश की चर्चा आज नए नए हवाई अड्डे, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, हाईवेज, एक्सप्रेसवेज, पूंजी निवेश के लिए होती है। कानून व्यवस्था जो योगी जी ने बिल्कुल दुरुस्त करके रख दी है उसके लिए होती है। आज बुलडोजर जो है वो पूरे देश में और अब तो विदेशों में भी रोल मॉडल बन रहा है। तो उत्तर प्रदेश जो है वो तो 4 चुनाव में ऑलरेडी संकेत दे चुका है, और 2024 में भी 70 से ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में उत्तर प्रदेश डालने वाला है। मेरी सलाह है प्राइम मिनिस्टर को, वो करेंगे तो वही जो वो चाहेंगे।
इस बार देश में जो स्पार्किंग दिखाई दे रही है और पिछले 9.5 साल में नरेंद्र मोदी ने जो किया है, रक्षा के क्षेत्र में, विदेश नीति के मोर्चे पर, अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर, और जिस तरह के रिएक्शंस हम देख रहे हैं कतर से लेकर के कनाडा तक, और जो एक उम्मीद उन्होंने जगा दी है और जो भारत की लीडरशिप का लोहा मनवाया है, व्हाइट हाउस से लेकर के ऑस्ट्रेलिया तक और हिरोशिमा शहर से लेकर के तमाम दूसरे देशों में जहां जहां वो जाते हैं, जिस तरीके से हमारा जो डायस्पोरा है वो प्राइड महसूस करता है और जो सिग्नल दे रहा है, उसके बाद मेरी सलाह है मोदी जी को, 2024 का चुनाव जनता के ऊपर छोड़ दीजिए। आपको अगर जाना ही है तो बस हर प्रदेश में कोई एक टोकन रैली कर दीजिए। ये चुनाव जनता जिताने वाली है आपको, आप आराम से बैठिए। क्योंकि लोग अब अंधेरों की तरफ नहीं लौटना चाहते हैं, वो प्रकाश की दिशा में जाना चाहते हैं। और जो दिशा आपने इस देश को दे दी है, अभी तो हम 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी हैं, अगले कुछ सालों में 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने वाले हैं। मुझे लगता है कि मैं एक ही बात बोल दूं, हाँ। 7 में से 7 मैच जीतने के बाद भी फाइनल जीतना पड़ता है वर्ल्ड कप उठाने के लिए। पर हाँ। ओमकार जी, मुझे लग रहा है मोदी जी आपकी आराम वाली बात को जरूर नहीं मानेंगे।